नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की स्थिति के विषय में हम लोग चर्चाएं कर चुके थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जलसंधियां, ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीपों के बारे में हम लोग बातें कर चुके थे। आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक दशाओं के विषय में। तो इनमें सबसे पहले हम बात कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों के विषय में। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्वत। और इन पर्वतों में सबसे पहले हमें एक पर्वत श्रेणी मिलती है जिसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी अवस्थिति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड कौन कौन से क्षेत्रों में मिलती है? तो यह केपियार्क से, केपियार्क प्रायद्वीप से, केपियार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया, विक्टोरिया तक विस्तृत है, तक विस्तृत है। विस्तृत है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो इसका विस्तार क्वींसलैंड, क्वींसलैंड और कहाँ मिलता है? न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स और कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया में है, ठीक है। वहीं इसकी लोकेशन पर अगर बात करें तो ये मानकर चलेंगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, और इस ऑस्ट्रेलिया में इस केपियार्क प्रायद्वीप से लेकर ये जो पूरा का पूरा पर्वत है, इसी पर्वत को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसका विस्तार आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ पर है? तो क्वींसलैंड में है, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड के बाद में यहाँ पर हमने ये विक्टोरिया, और विक्टोरिया के क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ठीक है। ये जो पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी को साथियों किसके नाम से जानते हैं? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। इस पर्वत के विषय में बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी व सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी श्रेणी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची श्रेणी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी के बारे में बात करें तो इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्क्यूविस्को है। कौन सी है साथियों? माउंट, ये है कोस्कू स्कू, ठीक है। जिसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह लगभग 2230 मीटर ऊंची है। कितनी है? 2230 मीटर ऊंची है, जो पूर्णतः ऑस्ट्रेलिया में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। नाम क्या है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऐसे पर्वतों में एक पर्वत आपको यहाँ पर मिलता है जो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, और इसे ही कहा जाता है
माउके पर्वत क्या कहा जाता है? तो ये जो पर्वत है ये है साथियों कौन सा? माउके पर्वत। ठीक है। और इस माउके पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमें मिलती है वो है माउंट जया। ठीक है। इस पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट जया। जो ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 5030 मीटर है। कितनी है साथियों? 5030 मीटर है। जो ओसेनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पर्वतों में एक पर्वत साथियों आपको न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर मिलता है। इसी पर्वत को किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी आल्पस। क्या कहा जाता है इस पर्वत को? दक्षिणी आल्पस। और इस दक्षिणी आल्पस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कुक है। कौन सी है? माउंट कुक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुए यहाँ के पर्वत। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी वाले हिस्से में, जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आपको कंप्लीट ये एक एरिया मिलता है। इसे कहा जाता है पश्चिमी पठारी प्रदेश। ठीक है। ये जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है ये लगभग ऑस्ट्रेलिया में एक ही चट्टान पर विस्तृत है। ठीक है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो पठारी प्रदेश है यह एक ही चट्टान पर स्थित है, विशालतम चट्टान पर स्थित है। और इसी विशालतम चट्टान को साथियों किसके नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय भाषा में इसे ओरू, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इस चट्टान को ऊरू लेक के ऊरू चट्टान या आयरे रोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है इसी क्षेत्र को तो आप बोलोगे पश्चिमी पठारी प्रदेश। इस पश्चिमी पठारी प्रदेश में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसे ही आप क्या बोलोगे? पश्चिमी पठारी प्रदेश, जिसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में मिल रहा है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। चलिएगा, ये जो क्षेत्र है इसी बेल्ट को आप क्या बोलोगे? पश्चिमी पठारी प्रदेश। कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? तो ये है आपके पास पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और ये है उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। तो इसे तो बोलेंगे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद में ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और ये है कौन सा? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है इसी बेल्ट को आप साथियों किसके नाम से जानोगे? तो ये जो क्षेत्र हमारे सामने निकल कर आ रहा है इसे कहा जाता है पश्चिमी पठारी प्रदेश, जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 भाग पर स्थित है। नाम क्या है इसका?
पश्चिमी पठारी प्रदेश, पश्चिमी पठारी प्रदेश, ठीक है, जिसका विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। यह ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पर स्थित है। 2/3 भाग पर क्या है ये स्थित, ठीक है। वहीं यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है, शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। इसका अधिकांश एरिया कैसा है, मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय है, ठीक है। वहीं यह विशालतम एकल चट्टान पर स्थित है, विशालतम एकल चट्टान पर स्थित है। और उसी चट्टान को साथियों किसके नाम से जाना गया है, तो आपका आंसर होगा क्या कहा जाता है, आयरे रॉक। क्या बोलते हैं उस चट्टान को, आयरे रॉक, या स्थानीय भाषा में उसे होरू चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होरू चट्टान के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि आपसे कहा गया है कि इस पठार का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, तो इसमें यहाँ पर ये जो डेजर्ट मिलने वाला है इसे बोला जाता है गिब्सन मरुस्थल। कौन सा, गिब्सन के बाद में, सॉरी, ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये मिलता है आपको गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल के बाद में यहाँ मिलता है ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो सहारा के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। बात करते हैं नाम क्या है इनका, तो ये तो है गिब्सन मरुस्थल। क्या नाम है इसका, गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल के बाद, माफ करें, तो ये जो डेजर्ट मिलने वाला है इसे तो क्या कहा जाता है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ठीक है। इसे कहा गया है गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यह है विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, महान विक्टोरिया मरुस्थल। इस मरुस्थल में यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा इस मरुस्थल के अंदर कालगुरली और कुलगार्डी नामक खाने स्थित है। कालगुरली और ये है कुलगार्डी, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, तो सोने के भंडार, सोने की खाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं यहाँ पर साथियों आपको ये एक और पठार मिलता है छोटा सा, इस पठार को बोलोगे आप किम्बरले का पठार। क्या बोलोगे इसे, किम्बरले का पठार। और ये जो किम्बरले का पठार है यह हीरों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ये तो है किम्बरले का पठार और इस बेल्ट में यहाँ मिलती है बर्फीली उच्च भूमि,
ये जो एरिया है इसे आप क्या बोलोगे? बर्फीली उच्च भूमि। ठीक है। तो ये जो पठारी भाग मिलने वाला है, इसी पठारी भाग को तो आप किसके नाम से जानोगे? किम्बरले पठार। किम्बरले पठार किम्बरले पठार। और ये पठार किसके लिए फेमस है? तो आपका आंसर होगा हीरों, हीरों का भंडार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बर्फीली उच्च भूमि। क्या कहा जाता है इसे? बर्फीली उच्च भूमि। ठीक है। वहीं ऐसे डेजर्ट में अगर बात करते हैं तो ऐसे डेजर्ट में साथियों एक डेजर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इसे बोला जाता है तनामी मरुस्थल। क्या बोला जाता है इसे? तनामी मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल है इसे हम क्या बोलेंगे? तनामी मरुस्थल। ऐसे डेजर्ट में साथियों एक डेजर्ट आपको ये मिलने वाला है, इसे बोलोगे आप सिम्सन मरुस्थल। कौन सा ये? सिम्सन मरुस्थल। और सिम्सन मरुस्थल के बाद में यहाँ पर ये मिलता है स्टुअर्ट मरुस्थल। कौन सा ये? स्टुअर्ट मरुस्थल। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये है हमारे पास क्या? मरुस्थलीय। और इसमें ये जो मरुस्थल है ये तो है कौन सा? सिम्सन मरुस्थल। और ये है स्टुअर्ट मरुस्थल। ठीक है। ये हुआ आपका पश्चिमी पठारी प्रदेश, जिसमें विभिन्न शुष्क परिस्थितियां होने के कारण इसमें अनेक मरुस्थल आपको मिल जाते हैं। अब देखो, इस पश्चिमी पठारी प्रदेश और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसके बीच में आपको जो एरिया मिलता है उसे कहा जाता है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी क्षेत्र को क्या कहा गया है? मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो ये जो क्षेत्र आप यहाँ देखते हो इसी बेल्ट को आप क्या बोलोगे? देखो, मध्यवर्ती उच्च भूमि, माफ करे, इसे कहा जाता है मध्यवर्ती मैदान। क्या कहा जाता है इसे? मध्यवर्ती मैदान। और ये जो मध्यवर्ती मैदान है इस मध्यवर्ती मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है इसको? 3 भागों में, जिसमें से एक तो है नल्लार बोर का मैदान, एक है डाउन्स, और एक जिसे हम बोलते हैं ऑर्टिसियन बेसिन। तो ये जो है इसे ही बोलोगे आप मध्यवर्ती उच्च भूमि। और यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणी है
ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसके बारे में बात करते हैं तो ये मिल जाती है हमें यहाँ पर। ये जो पर्वत चोटी है इसी को क्या कहा गया था? माउंट कोस्कियुस्को। ठीक है, तो ये जो पर्वत है यही है हमारे पास, कौन से? माउंट कोस्कियुस्को। और ये है मध्यवर्ती उच्च भूमि मैदान, जिसके 3 पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये वाला, ये जो क्षेत्र है इसे तो बोला जाता है नल्लार बोरका मैदान। और ये जो मैदान है यह मैदान चट्टानी मैदान है, इसलिए ये कृषि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर बात करें तो ये है डाउन्स, और इस डाउन्स के विषय में चर्चा करें तो ये ध्यान रखना शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। तो साथ में ही यह मर्रे डार्लिंग नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित था ये मैदान? मर्रे डार्लिंग नदियों द्वारा निर्मित मैदान था। और इसी मैदान में पशुपालन प्लस कृषि की जाती है। कृषि के रूप में मुख्य रूप से गेहूं, और पशुपालन के रूप में भेड़, और भेड़ में भी कौन सी? मेरिनो भेड़ पाली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये जो मैदान है यह मैदान इसे कहा जाता है ओर्टिसन बेसिन। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा ओर्टिसन बेसिन है। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की नदियों के विषय में चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो यहाँ से तो ये एक नदी निकल कर आती है जिसे कहा जाता है मर्रे, और इधर से ये आती है, देखो ये तो है डार्लिंग और इधर से ये है मर्रे। इन दोनों को कहा जाता है मर्रे डार्लिंग नदियाँ। मर्रे डार्लिंग नदियाँ जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। इसी नदियों में एक और नदी आप याद रखेंगे, ये है फिट्जरॉय। कौन सी है ये? फिट्जरॉय, जो मकर रेखा को 4 बार काटती है। फिट्जरॉय नदी जो मकर रेखा को कितने बार काट देती है? 4 बार। ये था साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया। आज के लिए इतना ही। बाकी कल वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि मुझे और अधिक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।